हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्त्री विज़न चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज सुबह के अभी जो बज गए हैं वो 5 बज गए हैं। तो मैं उठ गई थी 4:45 पे। तो अब 5 बजे से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि इतना आलस आता है, इतना आलस आता है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो 4:45 पे उठने के बाद मैं थोड़ा-सा बालकनी में घूमने गई थी और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत मुँह धोया, आई, फ्रेश हुई और बैठ गई अब पढ़ने के लिए। तो आज मैंने क्या किया है ना, जो ये महिलाओं वाले जो कानून होते हैं वो मैंने आज अधिनियम किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैं विनर्स ऐप से कर रही हूँ। तो आज दो वैसे भी आज 2 जून है और आज नवतपा का लास्ट डे है ना उतरने का। तो आई होप कि गर्मी अब बहुत कम हो जाए, है ना। तो मैं ना अभी क्या कर रही हूँ कि जैसे पढ़ने बैठती हूँ तो उसके पहले मैं क्या करती हूँ ना कि टाइमर ऑन कर देती हूँ कि मेरी स्टडी कितने घंटे की हुई है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, जून एकदम देखते देखते ही जून आ गया। पढ़ाई मैंने स्टार्ट कब से करी थी और टाइम ऐसे एकदम हवा जैसे उड़ता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम कैसे निकल रहा है, कैसे बीत रहा है। तो इसी कारण मुझे भी ज़्यादा व्लॉग वीडियोस बनाने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि मैं पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इसलिए। तो मेरा ना अभी पूरे नोट्स भी नहीं बने हुए हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने केजीएस से लिया है सब्सक्रिप्शन, तो उससे भी पढ़ रही हूँ और बाकी विनर्स है तो उससे भी, और गूगल का थोड़ा बहुत सर्च कर लेती हूँ अगर जहाँ मुझे समझ में आता है कि नहीं ये डेटा इनफ नहीं है उसके लिए, है ना, तो मैं पढ़ लेती हूँ। तो आज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ही स्टार्ट किया था और वहाँ पे ये सारे जो मैंने आज देखे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ नहीं है, तो मैंने महिलाओं से संबंधित जो कानून थे उसका आज पूरे 5 लेक्चर जितने दिए थे विनर्स में, मैंने वो पूरे आज कंप्लीट कर लिए हैं। और कंप्लीट करने के बाद ना फिर मैं उसको रिवाइज़ भी कर लिया उसी समय। अब आज जो है ना, आज है संडे, तो आज कोई क्लास नहीं है, लेकिन शायद केजीएस में ऐसा बोला गया था कि जो भी जून में पहला संडे पड़ेगा तो शायद क्या बोलते हैं, टेस्ट वगैरह होंगे। तो मैं अब देखती हूँ वहाँ पे टेस्ट कब होने वाले हैं। आज का शेड्यूल मैंने अभी देखा नहीं है। तो अगर टेस्ट होता है वहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट एफएलटी होती है तो उसका जो भी मार्क्स होंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो विनर से मैंने पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, जो पीवाईक्यूज़ में जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो वो भी मैंने स्टार्ट तो करी है साथ ही साथ, और रिवीज़न भी मैं साथ ही साथ चल रहा है। तो क्या होता है कि नोट्स बनाने के साथ साथ मैं रिवीज़न के लिए भी अपना 2 घंटा समय हर दिन देती हूँ। और संडे के दिन ऐसा होता है कि पूरा का पूरा होल डे का जो चीज़ें हैं वो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ और चीज़ों को मैं एक-एक करके पढ़ लेती हूँ। तो मेरे पास ना आज बहुत ज़्यादा समय था, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का था एग्ज़ाम, तो वो गए थे रायपुर। तो वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए और अच्छी पोस्ट में जाने के लिए। ये भी अच्छी पोस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो गए हुए थे रायपुर। तो इसीलिए उनका मैंने सुबह ही टिफ़िन बना दिया था और वो चले गए थे रायपुर। और इसके बाद ना स्टडी करने के लिए तो मैं काफ़ी देर से बैठी हुई थी। तो मैंने सुबह करीबन 5 बजे से लेके 9:30 बजे तक स्टडी करी। अच्छे से आराम से मेरी स्टडी हो गई थी। इसके बाद फिर मैं उठी तो मुझे ना पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। मेरा मन में तो उचट गया था, क्योंकि 3 घंटे, 4 घंटे, साढ़े 3 घंटे आप लगातार कंटिन्यूअसली आप जब पढ़ाई करते हो ना, तो फिर आपको थोड़ा बहुत आपके माइंड को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है ना। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने लिए पोहा बनाने के लिए और फिर मैंने चाय भी बनाई, पोहा और चाय। तो पहले तो मैं दूध लेने के लिए चली गई थी। 9 बजे तक हमारे यहाँ नॉर्मली दूध मिलता है, तो वो दूध लेने के लिए चली गई थी। वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। और इसके बाद फिर मैंने चाय भी बनाई और बैठ के चाय और नाश्ता पोहा का किया। तो आज मेरा ऐसा था कि खाना बनाने का कोई शेड्यूल नहीं था। और पता है भिलाई में ना क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम लोग पहली बार आए थे ना, हमें आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी हम लोग फरवरी में ही आए हैं। फरवरी में ही हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो क्या हुआ ना कि लाइट बहुत कट रही है रात में। मतलब दिन में भी चली जाती है, रात में भी चली जाती है, पता नहीं ओवरलोड हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइट का क्या प्रॉब्लम हो रही है, बहुत जाती है।
तो ना उसके कारण ना नींद भी नहीं हो पाती है, और दिन में तो पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता दोपहर में। तो मैं या तो मैं रात में पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास ना मेरे हस्बैंड ने मुझे एक थोड़ा छोटा-सा मतलब इमरजेंसी लाइट ला के दे दिया है, तो उसको लगा के फिर मैं पढ़ती हूँ। तो सामने बालकनी में अगर लगा दूँ ना, तो वहाँ पे भी अच्छी हवा आती है एकदम थोड़ी-थोड़ी, तो वहाँ पे बैठ के मैं आराम से पढ़ लेती हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से मैं अपना मतलब अपना टाइम को मैनेज करी, क्योंकि देखिए पढ़ना तो है, पढ़ाई तो हम रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि क्या होगा ना कि अगर हम पढ़ाई रोकेंगे ना, तो फिर ये चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी, और अभी की मेहनत हमारी बाद के लिए बहुत अच्छी होगी। तो जो बाद की सफलता हमें जो मिलने वाली है ना, उसके लिए हमें अभी जलना तपना सब पड़ेगा, है ना। तो इसी के साथ फिर मैंने आगे जो है ना अपनी मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से मैंने पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने पोषण और स्वास्थ्य को दिया है, फिर से स्टार्ट किया पोषण और स्वास्थ्य, तो उसी को मैं पढ़ रही थी। क्या होता है, मेरा एक रिवीज़न की कॉपी अलग होती है, और मेरा जो नोट्स की कॉपी है वो अलग होती है, और मेरे जो PYQs की कॉपी होती है वो अलग होती है। तो मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन 4 सब्जेक्ट में मेरे इतने सारे सब्जेक्ट की कॉपीज़ बन गई है ना कि मुझे समझ ही नहीं आता, और कभी ना कॉपी कहीं सामने वाले कमरे में, कहीं बीच में पलंग में, कहीं किचन में, ऐसी पड़ी होती है मेरी कॉपियाँ। लेकिन हाँ, मेरे अंदर ऐसा है कि हाँ, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, घर के कामों को भी आपको मैनेज करना है, और पढ़ाई को भी आपको मैनेज करके चलना ही है। और हर रोज़ ना मतलब माइंड ना उतना काम नहीं करता है कि आप प्रॉपर एकदम आइडियल बन के ही पूरा काम करें, वैसा नहीं होता है ना। थोड़ा-सा अप डाउन होता ही रहता है। किसी दिन बहुत अच्छे से कोई काम हो जाता है, किसी दिन नहीं होता है। कभी मतलब ब्लॉग शूट करने का मन करता है, कभी ब्लॉग शूट करने का मन नहीं करता है। कभी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, और कभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो और भी पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन नहीं, पढ़ाई तो करनी ही है। ऐसे तो बस ना, सही कहते हैं, बस लाइफ ना ऐसे ही चलता है। बस कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना चाहिए। अपना पढ़ाई को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। बाकी थोड़ा काम ऊपर नीचे हो जाए वो चलेगा, पर पढ़ाई का थोड़ा-सा यहाँ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। वो क्या है ना, हर दिन पढ़ते रहेंगे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा, तो वो हमारी सफलता के लिए हमारा रास्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। कई लोग मैंने पढ़ाई को ना बहुत मज़ाक बना के रखा होगा कि नहीं, आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। पढ़ाई मतलब पढ़ाई आपको करनी है, मतलब करनी है। तो जो भी पढ़ाई आपने स्टार्ट किया है ना, उसको कंटिन्यूटी में रखिएगा ना, तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और पढ़ाई में क्या है ना, कंटिन्यू नहीं रहते हैं ना, तो फिर आपको सफल होने में ना बहुत समय लगता है। तो इसलिए ना उसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और जो मन में ठान के रखा है ना कि इतना मुझे आज करना है, तो भले ही वो रात का 12 बज जाए, लेकिन करना है। और डिमोटिवेटेड आदमी को ना, मतलब ये डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। इसलिए जो आपके मन में है ना, इतना मुझे आज दिन में पूरा करना है, कोशिश कीजिए, करिए, कोशिश कीजिए कि आज मैं अपनी पूरी जान लगा दूँ। और अगर हम ये सोचेंगे ना कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा। और अगर हमने सोचा ना कि आज मैं अपनी पूरी जान लगा के सब करूँगी, तो वो पूरा हो जाता है। मन में कुछ दुविधा रख कुछ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हमने सोच लिया कि कुछ अपन ने डाउट किया ना, तो वो पूरा नहीं होता है। तो अब मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं आज क्या है, यहाँ पे 12 बजे तक मेरी आज पढ़ाई हुई है। ये मेरा मॉर्निंग का व्लॉग है जो मैंने आज शूट किया है। तो इसके बाद क्या हुआ है ना, मॉर्निंग का व्लॉग आज कितने 5 बजे से 12 बजे तक मेरी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हो गई थी आज, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। तो आज मैं खाना अब मैं 12 बजे के बाद ही बनाने वाली हूँ। इसके बाद मैं अभी हस्बैंड 2 ढाई बजे तक आ जाएंगे। पढ़ने के लिए ना, अगर हम अपने माइंड में सोच लेंगे ना कि हमारे अंदर एक जोश है कि हमें वो गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी ही है, तो और इतना आज मुझे पढ़ना ही है उस चीज़ के लिए कि वो चीज़ मुझे अपने पास चाहिए ही है, और मुझे इतना पूरा करना ही है आज। तो मतलब वो अपने आप, कोई भी समय, कोई भी हालात ना अपने आप को कहीं से भी सपोर्ट कर देंगे। और अपना माइंड जो है ना, वो पॉजिटिव रखना है हमेशा।
माइंड को ना नेगेटिव नहीं बनाना है। कभी कभी भी ना मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरा माइंड भी ना एकदम नेगेटिव हो जाता है, लेकिन मैं फिर से उसको अपना पकड़ के लेके आती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और ये टाइम ही है जो सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होता है। और टाइम किसी का होता नहीं है, टाइम किसी का सगा नहीं होता। अगर वो टाइम चला गया ना तो वो वापस लौट के नहीं आएगा, है ना। तो यही है कि आप अपने माइंड को बताते रहिए कि नहीं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और कभी कभी ना ऐसा सोच, मतलब गर्मियों के टाइम में ऐसा लगने लगता है कि यार गर्मी बहुत है, आज नहीं पढ़ते हैं, आज मन नहीं कर रहा है। तो ये सब मत होने दीजिए अपने साथ, है ना। अपने आप को एकदम ऊर्जावान रखिए, अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखिए कि पढ़ना है मतलब पढ़ना है। मैं तो अपने साथ यही कर रही हूँ कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, और आगे का जो भी है ना चीज़ें, मुझे नौकरी चाहिए मतलब चाहिए। तो मेरे अंदर अब जुनून है कुछ करने का कि हाँ मुझे करना है, एक ना आग लगी हुई है मुझे। तो बस एक गोल है जो मैंने सेट करके रखा है, वो चीज़ मुझे चाहिए है, बस चाहिए है। भगवान की कृपा हुई, और अगर भगवान मेरी मेहनत देख रहे होंगे कि मैं सच में पढ़ाई कर रही हूँ, तो शायद वो मुझे ये दे दें। तो आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं कंप्लीट करती हूँ। और यहाँ पे मैंने आज सुबह 5 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक आपके साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर किया है। तो आपको कैसा लगा मेरा स्टडी रूटीन आज मॉर्निंग का, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।